जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। एक बहुत ही विशेष प्रश्न है जिसका समाधान हम सभी चाहते हैं। जब हमें यह पता चल जाता है कि हमारे ऊपर हमारे किसी शत्रु के द्वारा या शत्रुता भाव रखने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा तंत्र या अभिचार का प्रयोग कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में हमें क्या करनी चाहिए। हम मान लिए कि हम बाहर में जहाँ जहाँ दिखाना सुनाना था दिखा सुना लिए, कुछ दिन के लिए राहत हो रहा है, उसके पश्चात फिर जो है सारी की सारी चीज़ें एज इट इज़ होने लग रही हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, कैसे इससे बचा जाए, किससे इससे हमेशा के लिए छुटकारा पाया जाए, स्वयं से क्या किया जाए। क्योंकि हर व्यक्ति के पास इतना अधिक पैसा नहीं होता है कि वो जा कर के बार बार किसी व्यक्ति को, किसी साधक को, किसी तांत्रिक को पैसे देते रहे, क्योंकि मुफ्त में हर जगह कार्य नहीं होता है। इस विषय को आरंभ करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, आपका स्वागत रहेगा। हमारा दूसरा चैनल है सिद्ध साबरे विद्या, उसका भी लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वहां जा करके उस चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। वहां पे आपके योग्य बहुत सारी जानकारी वहां उपलब्ध है। जब भी तंत्र का प्रयोग किसी व्यक्ति पर या परिवार पे होता है तो सबसे जो पहला कार्य यह होता है कि उस परिवार में कलह शुरू हो जाता है। कलह सबसे बड़ा कारण बनता है और कलह को हम लोग काफ़ी समय तक इग्नोर करते हैं। जब तक बात समझ में आती है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। जब कहीं हम जा कर के दिखा सुना करके आते हैं तो वहाँ से कुछ एडवाइस दी जाती है कि आप जब वापस जाइए तो आपको इतने दिन तक यह काम करना है। हो सकता है कि हम उतने दिन तक वह काम करें और बहुत बार होता है कि नहीं करते हैं। कुछ नियम बताए जाते हैं जो सही जगह होते हैं, वहाँ से जो भी सिद्ध व्यक्ति होते हैं जिन्होंने वचनों में किसी शक्ति को, सिद्धि को अपनाया है, कृपा प्राप्त की है, वो अपने इष्ट के किसी दूत को आपके साथ भेजते हैं वहाँ रक्षण के लिए। वीर हो या दूत हो या गण हो, उनका पहरा रहता है आपके घर पे। उस देव का, उस शक्ति का पहरा रहता है उतने समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं भेजते हैं, कुछ समय के लिए भेजते हैं। और उनके निमित्त आपसे ज़रूर कहते हैं कि यह कार्य आपको करना होता है, यह काम आपको, यह भोग देना है, या इनके नाम से दीपक जलाना है, इस शक्ति के नाम से दीपक जलाना है। उस बीच में सबसे बड़ी जो घटना घटित होती है वह यह होती है कि शत्रु पक्ष दो तरीके का होता है। एक तो होता है कि एक बार आपके ऊपर अभिचार कर दिया, उसके पश्चात जो है उसको मतलब नहीं है। अभिचार कर दिया, आपको पता चला, आप उसका काट करवाएं, कहीं से दिखाएं सुनाएं, ठीक हो गया, मैटर खत्म हो गया। दूसरा एक होता है कि व्यक्ति बार बार अभिचार करवा रहा है, जैसे ही आप कहीं काट करवा रहे हैं अगला व्यक्ति पुनः करवा दे रहा है, कुछ दिन आप ठीक हुए फिर से वह पुनः करवा दे रहा है। यानी कि आपका शत्रु जो है वो एक्टिव है, वो तंत्र को बार बार घुमा रहा है। वो जिसके पास भी जा करके करवा रहा है या स्वयं कर रहा है, वो बार बार कर रहा है। ऐसी स्थिति में आप गांठ बांध करके रख लीजिए, जब तक आप स्वयं से शुरू नहीं करेंगे हर चीज़ को करना, कोई भी बाहरी व्यक्ति आपको लंबे समय तक सहायता नहीं कर सकता। गुरु के लिए सभी लोग परेशान होते हैं कि तंत्र क्षेत्र में आ गए हैं, गुरु प्राप्त हो जाएं, गुरु मिल जाएंगे तो उनके कारण हमें रक्षा प्राप्त हो जाएगा, उनके कारण किसी गुरु परंपरा में जाएंगे तो वहाँ से रक्षण प्राप्त हो जाएगा। देखिए, यह सिर्फ और सिर्फ मैं खुल करके बोलता हूँ कि अपवाद है। आप 100 लोग जो है किसी गुरु के शरणागति को जाते हैं, गुरु किसी को लेते हैं अपने शरण में, तो 100 में से हो सकता है कि 80 लोगों को सुरक्षा प्राप्त हो, 20 लोग वहाँ निकलते ही हैं जिनको कि नहीं रक्षण प्राप्त होता है। आप हर परंपरा में देख लीजिए, कहीं पर भी एक्यूरेसी ऐसी नहीं है कि भाई जो गया उसका भला ही हो गया। तो आप कैसे यह बोल सकते हैं कि किसी भौतिक गुरु के आप शरणागति हुए तो आपको पूरे तरीके से हर चीज़ सही से मिल गया? ये कभी भी संभव नहीं है। वहाँ आपका अपना ही कर्म प्राप्त काम करता है। बस जो एक लास्ट कुछ होने वाला होता है, कंप्लीट होने वाला होता है, उसको वह पूरा कर देते हैं, वहाँ देख करके पूरा करते हैं। सभी के लिए एक समान नहीं होता है, वहाँ पर भी अलग है। तो अब दो चीज़ें यहाँ पर आ गई कि आपका शत्रु जो है एक्टिव है, एक जो था वो तो खत्म हो गया एक बार में, तो आपका मैटर सॉल्व हो गया, ठीक हो गया सारा चीज़। अब है कि शत्रु एक्टिव है, बार बार वह तंत्र प्रयोग कर रहा है, आप बार बार जा रहे हैं, पैसे लग रहा है, कुछ दिन ठीक हो रहे हैं फिर नहीं हो रहे हैं, परेशानियाँ बढ़ रही हैं, नए नए चीज़ आ रहे हैं सामने। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में आपको सर्वप्रथम जो है अपने घर की शक्ति
के विषय में पता कर लेनी चाहिए कि कौन है। नहीं अगर पता चल रहा है तो फिर आपको एक ही सबसे ज़रूरी काम होता है कि आपके नज़दीक का शक्तिपीठ कौन सा है। भगवती के जो प्रकट शक्तिपीठ हैं, 51 शक्तिपीठ, उनमें से कौन सा शक्तिपीठ सबसे नज़दीक आपके है जहाँ आप रहते हैं। आपका अगर अपना घर है तो वहाँ से सबसे नज़दीक कौन सा शक्तिपीठ है। अगर वह भी नहीं तो जागृत पीठ कौन सा है। कोई ना कोई तो ऐसा शक्तिपीठ होगा जो जागृत माना जाता होगा, जो हो सकता है कि पौराणिक काल से ना हो, आज से 100 साल पहले का हो, 200 साल पहले का। जागृत पीठ तो होगा भगवती का या महादेव का होगा, किसी भी देवी देवता का होगा। उस शक्तिपीठ के शरणागत हो जाइए। उस जो भी वह जिस भी देवता का वह स्थल हो उनके शरणागत हो जाइए। वहाँ जाइए, वहाँ से उनका चाहे प्रतिमा लाइए, उनका फ़ोटो लाइए, अपने पूजन स्थान पर स्थापित कीजिए उनके नाम से। और कैसे करना है उसका पूरा विधान सुनिए। सर्वप्रथम आज का यह विधान है तंत्र काट के लिए। तो सर्वप्रथम घर से यह काम करना है, जिस दिन भी आपको जाना हो, जाने से एक दिन पहले शाम के समय में घर के जो मुखिया होंगे, जो भी हेड ऑफ फैमिली हैं, उनको यह काम करना है। अच्छे से नहा धो करके शाम के समय में अपने हाथ से 1 अंजुली चावल, दोनों हाथ को मिलाने से, दोनों हाथों को हथेलियों को मिलाया जाएगा तो अंजुली बनेगा। जैसे हम लोग अर्घ देने के लिए जल लेते हैं ना, किसी को अर्घ देना होता है जब नदी में खड़े होकर अर्घ देते हैं, उस तरीके से अंजुली बनाना है। उसमें बासमती चावल जो होता है वो चावल ला करके रखना है। बासमती चावल में थोड़ा सा हल्दी मिला लीजिए और 11 रुपया उसको जो है एक प्लेट में करके अपने अंजुली में ले करके और उस प्लेट में रख दीजिए। उसको स्पर्श कर करके कि कल मैं जो भी आपके नज़दीक के शक्तिपीठ है, जैसे कि मान लेते हैं कि आपके नज़दीक में कोई शक्तिपीठ है जिसका नाम जयंती माता का शक्तिपीठ है, तो वहाँ जाने से पहले आपको यह काम करना है कि चावल को शाम के समय स्पर्श करके बोलना है कि कल मैं भगवती जयंती के शक्तिपीठ आऊँगा। हे भगवती, इस घर में जो भी समस्या है, किसी भी प्रकार की समस्या, विचारिक हो, दैविक हो, उन सभी समस्याओं के हेतु मैं आपके पास आ रहा हूँ। कृपा करके मेरा यह जीवन जिसमें इतनी सारी समस्याएं हैं, इसके निदान हेतु मार्गदर्शन करें, सहायता करें भगवती। और उस चावल को स्पर्श करके छोड़ दीजिए। एक दीपक उसी समय आप भगवती के नाम से, जयंती माता के नाम से जला दिए। फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं, जो भी शक्तिपीठ हो, जो भी देवता का स्थान हो, उनके नाम से आप दीपक जला देंगे। दीपक चाहे घी का जलाइए, चाहे सरसों तेल का जलाइए, कोई बात नहीं है। अगले दिन सुबह आप निकलेंगे शक्तिपीठ के लिए। अब जाने से पहले क्या क्या काम करना है, जितने भी लोग हैं घर में और जिनके ऊपर जो भी समस्या है, मान लेते हैं 5 व्यक्ति हैं, सभी के ऊपर तंत्र संबंधी समस्या है, तो वही जो सबसे मुखिया है वही 1-1 मुट्ठी चावल लेंगे, सभी के सर से सीधा घुमाना है, क्लॉकवाइज उनके सर से 3-3 बार उतारना है और एक प्लास्टिक में, एक थैली में या फिर किसी बॉक्स में उसको रखते जाना है। एक ही साथ सबको रखेंगे, अलग अलग रखने की ज़रूरत नहीं है। सबका चावल उतारे रखते हैं। 5 आदमी हैं, उनको लेकर के अपना भी वो उतार के रखेंगे। जो चावल शाम को रखे थे उसको अलग रखना है। यह दोनों चावल को लेकर के और जो भी फूल प्रसादी है आप लेकर के चले गए। सब परिवार गए तो भी ठीक है, अकेले गए तो भी ठीक है। वहाँ जाने के पश्चात आपको एक सबसे महत्वपूर्ण काम यह रहेगा कि वहाँ का जो भी पूजन पाठ का व्यवस्था है, जो भी है, वह सारा चीज़ तो आपको लाइन अप करना ही है कि प्रमुख विग्रह के पास आप जा पाएँ। किसी वहाँ के पुजारी या जो भी वहाँ के सेवक हों, उनसे यह प्रार्थना कर लीजिए कि हम यह चावल लाए हैं जो भगवती के चरणों में अर्पित करना चाहते हैं कि वहाँ स्पर्श हो जाए, वहाँ चढ़ा दिया जाए। वहाँ चढ़ाने के बाद भले वो लोग पक्षियों को डाल दें या जो भी यूज करें, लेकिन यह कार्य आपको करना है कि वह चावल जो है वहाँ तक पहुँच जाए, भगवती के चरणों में स्पर्श हो जाए। वहाँ पर थोड़ा सा भी वो लोग डाल दें, जब भी आपका पूजा आप स्वयं डाल देते हैं तो बहुत अच्छा, अगर वहाँ तक जाने मिलता है तो। यह आपका पहला काम है। वहाँ से जब वापस आएंगे तो चाहे तो श्री विग्रह लेकर के आइए, चाहे तो उनका फ़ोटो लेकर के आइए और एक नारियल आप लेकर के जाएंगे। वो आप वहीं खरीद सकते हैं, शक्तिपीठ में ही खरीदेंगे। एक नारियल जो पानी वाला नारियल होगा और उसको छीलना नहीं है, पूरे तरीके से नहीं छीलना है वो, या तो अगर छीलेंगे भी तो जटा रहना चाहिए। उसको लाल चुनरी में लपेट लिए और उसी प्रमुख श्री विग्रह जो है उसको स्पर्श करवा करके उसको रोली जो होता है, मौली धागा जो होता है, उससे बांध करके उस नारियल को लेकर के घर आ जाना है। बाकी फूल प्रसादी सब चढ़ा उढ़ा दिए, बाकी सब लेकर के आप वहाँ नारियल और उनका फ़ोटो हुआ या विग्रह हुआ वो लेकर के आप घर पे आ गए। पूजन स्थान पे अच्छे से पूरा साफ़ सफाई पहले से करके रखे रहेंगे। उनका स्थान कहाँ देना है, वहाँ बाकायदा उनका प्रतिमा या उनका फ़ोटो रखें, उस नारियल को उनके पास में रखें और सुबह शाम धूप दीपक उसी के समक्ष जलेगा। नित्य उनका स्मरण होगा। प्रयास करें, अगर नज़दीक है तो महीने में एक बार, नहीं तो 3 महीने एक बार हाजिरी देने जाएं। और जब भी जाएंगे चावल का वह जो काम करना है वो बार बार करना, अच्छा तो बार बार जाना चाहिए वहाँ पे। यह पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या है, जो भी स्वरूप है भगवती का, जैसे मान लेते हैं कि
जैसे हम एग्जाम्पल के लिए जयंती माता का बता रहे हैं, तो जयंती माता भगवती दुर्गा के स्वरूप हैं, तो दुर्गा जी का स्वरूप है, तो उनसे संबंधित जैसे अर्गला का पाठ हुआ, या उनका 32 नामावली हुआ, या 108 नाम हुआ, कवच का पाठ हुआ, ठीक है। इनमें से किसी भी एक चीज़ का पाठ जो है सुबह शाम प्रत्येक व्यक्ति करें घर के, नहीं तो दुर्गा चालीसा तो आता होगा, दुर्गा चालीसा ही करें, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति करें। यह काम आपको सुबह शाम करना है, दीपक जलता रहे और आप पाठ करते रहें। तीसरा काम, यह तो 2 काम हो गया कि आप पहले एक बार जा करके आ गए, और घर में, चूंकि प्रश्न था कि घर में क्यों, घर में कैसे किया जाए, तो एटलीस्ट एक ऐसा शक्ति, ऐसे सकारात्मक ऊर्जा होनी चाहिए ना। अगर घर में तंत्र विचार हो गया है, घर में शक्तियाँ घुसी पड़ी हुई हैं, नकारात्मक शक्तियाँ, आप कितना भी करोगे खुद से नहीं होगा। तो एक सात्विक पवित्र शक्ति, एक ऐसी ऊर्जा जो उस जगह से आई है, चाहे वो नारियल श्रीफल के रूप में, नारियल के रूप में जगदम्बा से स्पर्श करके साक्षात स्वरूप माना जाता है श्री को, तो वो श्रीफल को, तो वो आकर के वहाँ स्थापित है, उसी के समक्ष आप सब पूजा पाठ कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं। अब तीसरा काम यह करना है आपको कि शनिवार और मंगलवार, यह 2 दिन आपको शाम के समय में, भगवती के अगर स्वरूप होंगे तो उनके कोई भैरव होंगे, अगर कोई और देवता होंगे तो उनके भी कोई ना कोई रक्षक होंगे। अगर श्री राम जी का स्थान है तो हनुमान जी का होगा, भैरव तो हर जगह होते ही हैं, आपको पता कर लेना, नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं। शनिवार और मंगलवार की शाम के समय में भैरव जी के नाम से दीपक जो है आपके मुख्य द्वार पे दोनों ओर जलने चाहिए। चौमुख दीपक सरसों तेल का दोनों द्वार पे आप जला दीजिए, द्वार के दोनों ओर जला दीजिए, और भगवती के समक्ष तो जलाएंगे। उसके पश्चात सरसों और कपूर मिला करके अपमार्ग की लकड़ी पर उसी नामावली का पाठ करते हुए, जो भी आप पाठ कर रहे हो, चाहे इसी चैनल पे कितने सारे पाठ दिए हुए हैं हर देवी देवता से संबंधित, शिव जी से संबंधित है तो शिव कवच का अनुष्ठान कर लीजिए। एक और अनुष्ठान दे देंगे शिव रक्षा स्रोत वाला, वो भी आप कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। तो इन अनुष्ठानों को करके सरसों जो है उसको अभिमंत्रित करिए। एक कटोरे में सरसों को रख लिए, उसको स्पर्श करते हुए, जैसे मान लेते हैं दुर्गा जी की 32 नामावली वाली जो है वो साधना आपने की हुई है, तो उस सरसों को हाथ में लेकर के उस मंत्र का पाठ करना है, कम से कम 11 बार 27 बार कर लिए, और उसको जो है कपूर उसमें मिला करके अपमार्ग की जो लकड़ी होती है, उसको धुना देने वाला जो बर्तन आता है उसमें पहले अपमार्ग की लकड़ी को जलाइए, उसके ऊपर सरसों को थोड़ा सा डालिए, जब वो जल जाए, थोड़ा सा बचा रहे, आधा पक्का जो बोला था आधा जल गया हो, उसके पश्चात उसमें थोड़ा सा गूगल और घी डालिए और उसको पूरे घर में धुआं कर दीजिए, उससे पूरा घर में धुआं कर दीजिए। यह हो गया तीसरा काम। चौथा काम क्या करना है, जिस व्यक्ति के ऊपर भी तंत्र का प्रयोग है, अभिचार का प्रयोग है, या चौथा काम उसको करना है कि शाम के समय में प्रत्येक दिन, केवल एक बृहस्पतिवार को छोड़ करके, बृहस्पतिवार को नहीं करना है, चाहे लड़की हो या लड़का, लड़की होगी तो बाल उनका खुला होना चाहिए जब भी यह क्रिया करेंगे जो भी हमें बता रहे हैं। क्या करना है, मिट्टी का जो खप्पर आता है ना, छोटा छोटा मिट्टी के पात्र जो होते हैं वो ला करके रख लीजिए, बिल्कुल छोटा साइज में, और प्रत्येक दिन 1 कपूर और 2 लौंग उनके सर से उल्टा घुमा करके उसी शक्तिपीठ की जो शक्ति है उनका स्मरण करते हुए 3 बार जो है उल्टा उनके सर से घुमाना है, और फिर घर के बाहर या तुलसी जी के पास ले जा करके वो लौंग कपूर जो है उस मिट्टी के पात्र में रख के जला देना है। प्रत्येक दिन नया पात्र रहेगा, और उस पात्र को एक जगह कहीं इकट्ठा करते जाइए, और कभी भी कहीं जाइए नदी वदी के किनारे तो वहाँ उसको विसर्जित करते आइए। यह आपको कंटिन्यू जब करने लगेंगे तो एक समय आएगा 1.25 महीना के पश्चात, यानी कि 3 पक्ष हो, 4 पक्ष हो, 2-3 महीना तक जब आप कंटिन्यू कर लेंगे यह चीज़, तो कितनी भी बड़ी आपके ऊपर तंत्र का प्रयोग किया गया, कितना भी बड़ा तंत्र का प्रयोग किया गया। आप प्रश्न यही था कि घर में कैसे करें, आपको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, बोल रहे मंदिर में बहुत देर तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, घर में करना है, तो इसीलिए बोल रहे हैं घर की ये जो चीज़ें बताए हैं कि चावल ले जाना है, चावल समर्पण करना है, वहाँ से श्रीफल को कैसे घर लाना है, उनका विग्रह कैसे स्थापित करना है, दीपक कैसे कैसे जलाना है, मंगल शनिवार को भैरव जी का दीपक जलाना है, भोग इत्यादि आप अपनी इच्छा अनुसार मीठा भोग लगाइए, भोग सबको खिलाइए, और धूना कैसे करना है, पाठ आप अपनी इच्छा अनुसार चुन लीजिए, जो भी शक्ति का शक्तिपीठ है उस अनुसार पाठ चुन लीजिए। हनुमान जी का है अगर तो बजरंग बाण का पाठ कीजिए, स्त्री है कीजिए, डरने की ज़रूरत नहीं है, कीजिए, करके देखिए, लेकिन कंटिन्यू करना है आपको। महिलाओं का जो 4-5 दिन छूट जाता है कोई दिक्कत नहीं है, उतने दिन तक कोई और करेगा, उसके पश्चात जो है आप पुनः करना शुरू कीजिए। सभी कोई करके देखिए, आधा घंटा 15 मिनट आप समय सुबह शाम दीजिए, सभी कोई मिल करके आरती इत्यादि कीजिए, कपूर लौंग से आरती कीजिए आप लोग। जैसे अगर हनुमान जी का है तो मंगलवार में एटलीस्ट कम से कम आरती कीजिए, रोज़ नहीं कर सकते हो तो। दुर्गा जी का है तो आप शुक्रवार के दिन कर लीजिए, सोमवार के दिन कर लीजिए, शिव जी का है तो सोमवार मतलब प्रतिदिन अगर नहीं कर सकते हैं तो एक कोई दिन फिक्स रखिए। काली जी का अगर स्थान है, काली जी की पूजा करना है तो शनिवार के शाम को आरती कर लीजिए, यह इतना करिए।
इतना आप करेंगे ना तो 3 महीने में फ़र्क नज़र आने लगेगा। कितना भी बड़े तंत्र के प्रयोग किए गए हों, जब आप कंटिन्यूटी बना देंगे इस चीज़ को करते करते, तो एक समय आएगा कि शक्तिपीठ की ऊर्जा जो है, शक्तिपीठ की शक्ति जो है, इनको छिन्न भिन्न करके रख देंगी। मार्ग ऐसा बना देंगी कि जब आप स्वयं आपको जो है स्वप्न में मार्गदर्शन मिलना शुरू हो जाएगा, स्वयं आपको चीज़ें दिखेंगी, पता चलेगा कि हाँ आगे क्या करना है। और एक समय ऐसा आएगा, मैं ये नहीं बोला कि जड़ से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो उस लायक भी नहीं रहेगा कि आपको प्रभाव डाल सके, पंगु बना करके छोड़ देगी शक्ति। और अगर उनका बस चले, आपके प्रारब्ध अच्छे हों, आप जीव सेवा करते हो, जितने भी पशु पक्षी हैं उनकी सेवा करते हो, किसी वैसे व्यक्ति की मदद करते हो, सहायता करते हो, आप हृदय से अच्छे होंगे, तो फिर बहुत ही सहायता आपको प्राप्त होगी। ये सभी चीज़ें जड़ से खत्म हो जाएंगी, जो भी परेशानियां हैं। तो ये स्वयं से आपको मेहनत करना होगा, जादू नहीं होगा, चमत्कार नहीं होगा, लेकिन अगर मेहनत कीजिएगा तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो अवश्य आपको लाभ प्राप्त होगा। यह 4 काम आप करके देखिए। आशा करते हैं इस वीडियो से आप सभी को लाभ प्राप्त होगा। भगवती हम सभी को रक्षण प्रदान करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।